Welcome again, everyone. So here we are going to solve the another question. It is again on the strain energy and its application in the bending. So we will start the question and its solution. Now, in the previous one of the problem we have seen that we arrived on the equation like strain energy U is equals to half epsilon E x square. Okay. So which will be if it's only for the Hooke's law. So epsilon x and into E we may write it like this into epsilon x which is equals to 1 by 2 sigma x epsilon x. I hope everyone is clear till this point. And again, if we go and simplify it more, we will get it like 1 by 2, okay, sigma x into. Now Ex can be written as sigma x upon Young's modulus or modulus of elasticity, and it will be now right sigma x square upon 2e. So this was the main equation that we had to look upon again. This is specific energy or strain energy density. Okay, yeah, not specific energy. Not don't confuse with the thermodynamics wala energy. Okay, internal energy. This is not like that. Now again, in case of beam bending or just say bending, so how we will proceed is U is equals to integration U into dV, which equals sigma x square upon 2e into dV. Okay, got it? Right. Now sigma x can be written as my upon I. Yes or no? By the flexure formula. Yes. Now if we substitute over here, it will be m square y square. ठीक है ना? अपॉन 2e तो वैसे ही रहेगा. 2e अपॉन इट विल बी आई स्क्वायर. ठीक है ना? एंड डीवी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीवी सिंस v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना, a इंटू एल. सो डीवी इज इक्वल्स टू एल इंटू डी ए. क्योंकि लेंथ तो हमारा मतलब उतना ही रहेगा. वेरी अगर करेगा, समझो ये पैटर्न है तो क्रॉस सेक्शन ही वेरी करेगा उसमें बीम में. ये लेंथ तो फिक्स ही रहेगा ना. लाइकवाइज. ओके, सो वी विल राइट इट एज एल इंटू डी ए. ठीक है. सो एम स्क्वायर एल पॉन 2e आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए. ठीक है ना? सो अगर ये हम लोग देखें तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है यहाँ पे. तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे. सो एम स्क्वायर एल अपॉन 2e आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी. अगर इस टर्म को हम लोग ठीक से देखें तो ये नथिंग बट आई ही है. एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है. ठीक है, सॉरी. सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर एल इंटू आई अपॉन 2e आई स्क्वायर. सो एक आई से आई कैंसिल हो जाएगा. सो कैपिटल यू इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एल अपॉन 2e आई. देखिए इतना आसान था. सिंपल. बस वहां पे फंबल नहीं होना है. जो हम लोगों को आता है वो अच्छे से पढ़ के जाना है और देन यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस. नो, जो केस वहां पे उन्होंने पूछा था इट वाज आल्सो वेरी मच सिंपल. हम लोग एक डिफिकल्ट केस भी डिस्कस करेंगे उसके बाद में. ठीक है. सो वहां पे जो उन्होंने पूछा था कि डिराइव इट फॉर अ कैंटिलीवर लाइक दिस, एंड जस्ट यहाँ पे फोर्स पी अप्लाई हो रहा है, लेंथ एल है, एंड बताओ कि अभी स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे. ठीक है. तो ये आपको मेथड आई होप आता होगा क्योंकि हम लोग बहुत से डिफ्लेक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. स्पेशली मेथड्स बाय कास्टिग्लियानो एंड स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स. तो हम लोग जस्ट यहाँ से एक्स के ऊपर एक डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक सेक्शन कट करेंगे. तो एम एक्स क्या आएगा? एम एक्स मतलब एम एट दैट पर्टिकुलर एक्स विल बी पी इंटू एक्स. ठीक है.
सो हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या था? हम्म। तो इसमें जस्ट अ मिनट, हाँ। m² L/2 EI² था ना? सही बात है। ठीक है। स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस। तो जो यहाँ पे आएगा, हम्म, लेकिन हम लोगों को पूरे बीम के लिए इंटीग्रेट करना है ना, तो du आएगा यहाँ पे m² p²x²। l जो होगा, हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन ले रहे हैं ना पतला, उसका लेंथ आएगा dx। m²L/2 EI। और टोटल यू के लिए हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा du, विच इज इक्वल्स टू, दिस इज कैपिटल यू, हाँ, 0 to L p²x² dx/2 EI। ठीक है। सो इंटीग्रेशन के बाद जो हमें मिलेगा, इट विल बी p²/2 EI, तो इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा, 0 to L x² dx। ठीक है। सो p²x³/6 EI, फ्रॉम 0 to L। तो सिंपल, p²L³/6 EI, बस हो गया, विच इज इक्वल्स टू यू। और एक आपको बोनस टिप देता हूँ। अगर यहाँ से आपको अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो बस इसको विथ रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करना है, बस खाली। तो क्या आएगा? PL³/3 EI। बस इतना सिंपल है। ठीक है। और एक डिफरेंट केस के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगर समझो कि, हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर समझो पूछा, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। सॉरी। अगर समझो यहाँ पे P अप्लाई हो रहा है, एंड समझो ये डिस्टेंस हमें दिया है, थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं ना इसको। सो ये पॉइंट बी, सी पॉइंट पे लगा है लोड। ठीक है। हाँ, हाँ। तो अगर मानो हम लोग इसको बोले ए, एंड इसको बोलते हैं बी। ठीक है। सो इफ यू गो एंड डिराइव दिस वन, तो समझो पहले आर ए क्या आएगा, समझो पी फोर्स लग रहा है। ठीक है। सो आर ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, अगर मोमेंट से हम लोग आप लोग निकालेंगे तो भी आएगा, अपॉन A+B। एंड A+B इज नथिंग बट टोटल लेंथ, एंड आर बी सिमिलरली P/L आएगा। अभी ये जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखो दो सेक्शन बन रहे हैं हमारे। ये जो है, एक ये पोर्शन, आई विल चेंज द पेन कलर हियर, जस्ट अ मिनट। ये कहाँ पे चला गया ये? हाँ, देखना यहाँ पे, ये एक सेक्शन होगा हमारा ये, एंड एक सेक्शन होगा हमारा ये। ठीक है। तो इसके बाद वाले कैलकुलेशन के लिए मैं कलर बदलता हूँ थोड़ा। सो हम लोग अगर फॉर सेक्शन AC, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हम लोग ए से सेक्शन लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे था, एट एक्स हम लोगों ने एक सेक्शन लिया। ठीक है। एंड उसका मोमेंट कितना आएगा वहाँ पे? mx आएगा RA × x, सिंपली, विच इज इक्वल्स टू PBx/L। सिंपल, सिंपल है ना? सो अगर फॉर्मूले में देखे तो मैं भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। सो P²B²x²/L², m² आया, लेंथ dx लिया हम लोगों ने इस सेक्शन का। ठीक है। अपॉन 2 EI, कितना आएगा देखिए, कैलकुलेट कीजिएगा। सो P²B²/2 EL² आए तो ये नीचे आ जाएगा, एंड x² dx आएगा, फ्रॉम 0 to A तक करना है, तो x³/3 आएगा, देन वी पुट द कॉन्स्टेंट हियर, एंड A³/3। सो P²A³B²/6 EL²I। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। आई होप अपने अपने समझ पाए होगे आप लोग।
जस्ट अ मिनट, थोड़ी स्पेस की कमी है ना, थोड़े स्पेस बनाते रुको। यस, एक दूसरा स्लाइड हम लोग लेते हैं। वेट। ठीक है, अभी जो अगला सेक्शन था हमारा, उसके लिए बनाएंगे। तो वो कैसा था कि एक बीम था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, यहाँ पे था हमारा पी, ए था, बी था, ठीक है ना, बी एंड पॉइंट सी। सो अगर हम लोग बी पॉइंट से देखे और समझो एक सेक्शन लेते करके जेड, ठीक है, सो एम जेड क्या आएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ से हाँ, ठीक है, सही है। सो उसका उसका इतना टेंशन मत लेना पॉजिटिव निगेटिव का, डी जेड ये आएगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, आई होप यू मस्ट बी रिकॉलिंग दैट फॉर्मूला, आर, सॉरी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आर बी इज टू क्या था हमारा, पी ए अपॉन एल था ना। यस। सो पी स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, इंटू डी जेड जो लेंथ हम लोगों ने लिया इसका डी जेड, यहाँ पे एक सेक्शन का लेंथ होगा ना, डी जेड अपॉन टू ई आई, वो तो वही रहेगा। एंड इफ वी गो एंड इंटीग्रेट दिस, पी स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू ही है तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, उसको आएगा जेड क्यूब बाई थ्री, एंड बी पुट करेंगे तो आएगा बी क्यूब अपॉन थ्री, विच विल गिव अस पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सिक्स ई एल स्क्वायर आई। ठीक है, ये इक्वेशन बना टू। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, यू इज इक्वल टू यू ए सी प्लस यू सी बी। यू ए सी कितना लाए थे हम लोगों ने, पी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर आएगा, बस यही सिंपल फर्क है। पी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सिक्स ई एल स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सिक्स ई एल स्क्वायर आई। बस अगर यहाँ से हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहे तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए कॉमन आएगा, सिक्स ई एल स्क्वायर आई भी कॉमन आएगा, बचेगा क्या अंदर, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, नथिंग बट, नथिंग बट ये क्या है, एल है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एल। तो ये एल से देखो क्या आएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल अपॉन सिक्स ई एल स्क्वायर आई, एक एल से एक कैंसल, तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सिक्स ई आई इंटू एल। बस यही करना है, आ गया हमें यू इज इक्वल्स टू। ठीक है, and इसको अगेन एक बोनस टिप कि इसको अगर हम लोग पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी पी, विच इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन। सो पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व ई आई एल। बस ये हो गया, देखो आसान था ना। तो हम लोगों ने मेन क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।